Welcome learners to Gate Notebook channel. So today we will discuss perfect strategy for all upcoming computer science exams like GATE 2022, UGC NET, JEST, BARC, ISRO and NELET. तो इन सभी एग्जाम्स के बारे में हम डिटेल्स देखने वाले हैं लाइक एलिजिबिलिटी वगैरह, इसका पैटर्न क्या रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म इसका कब निकलेगा, इसका एग्जाम कब होगा, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है क्रैक करने की, एलिजिबिलिटी क्या है। तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहती हूँ कि सारे एग्जाम्स कंप्यूटर साइंस के हैं और सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो आप कह सकते हैं कि इसको रिलेट कर सकते हैं गेट एग्जाम से। तो गेट एग्जाम से सभी लोग रूबरू हैं, यूजीसी नेट से भी। तो अगर आप इन दोनों की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, गेट और यूजीसी नेट की, तो ये बाकी एग्जाम्स आपका आराम से हो सकता है। ओके, तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या है पहले मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ। लाइक ऑन अनअकैडमी प्लस, आई एम श्वेता कुमारी। अनअकैडमी प्लस पे मेरे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो उसको आप ज्वाइन कीजिए, डेली लाइव क्लासेस लीजिए। डाउट क्लियरिंग सेशंस में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो और अपना एक डाउट क्लियरिंग व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो वहां पे मैं उसको ज्वाइन भी कर लूंगी जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो अनअकैडमी प्लस। ठीक है, तो ये गोल्डन कोर्सेस हैं जिसमें कि सुपर 30 डेज क्रैश कोर्स मेरा चल रहा है अभी। ठीक है, और इसमें आप ज्वाइन कर लो। और अभी जो कोर्स चल रहा है ये वाला, इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ फॉर गेट एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम एंड ऑल द एग्जाम्स। और टॉपिक वाइज पीवाई की आपका नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है 3 जनवरी से, तो इसको तो आप बिल्कुल शुरू से ही देख पाओगे अगर आप अभी इनरोल करते हो तो इसके भी सेशंस आप देख पाओगे लाइव। और फिर ये तो आपका आने वाला है। और एक और कोर्स है जो है सुपर रिवीजन सीरीज फॉर गेट CSIT। इसके बाद एक और 25 जनवरी को कोर्स स्टार्ट होगा जिसमें कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में लगाऊंगी। ठीक है, इन सारे एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या होंगे। फिर इसके बाद आपका, आप गेट 2022 की तैयारी कर रहे हो या फिर आप इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपका ये टेबल है पूरा जिसको आप फॉलो करोगे ऑन अनअकैडमी प्लस। सारे कोर्सेस लाइव होंगे, तो हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स होगा, फिर PYQ कोर्स होगा, है ना। एंड ये आप देख सकते हो कि अपना जो अभी है दिसंबर से जनवरी तक ये पूरा चलने वाला है, फिर फेब से पूरा ये टाइम टेबल स्टार्ट हो जाएगा। तो इन तीनों कोर्सेज को तो किसी भी हालत में स्किप नहीं करना। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाले को तो जनवरी में तो आपके 4 कोर्सेस हैं और सुपर 30 तो अभी चल रहा है, तो अभी आप इनरोल कर सकते हो। और फरवरी से पूरा ये टाइम टेबल फॉलो करना। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन दे रहे हो तो ये टेबल आपका 2 बार रिपीट होगा, उसके साथ साथ ये कोर्सेज भी होंगे आपके लाइक शॉर्ट ट्रिक कोर्स फॉर गेट CSIT जिसमें क्वेश्चन आप 30 सेकेंड से भी कम वक्त में सॉल्व कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ जो लास्ट 30 ईयर्स में पूछे गए हैं, रिपीट होगा ये इंटायर टेबल अगेन फॉर गेट 2022 और रिविजन कोर्स होगा लास्ट में। गेट 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ले सकते हो 2 साल का सब्सक्रिप्शन जिसमें कि टेबल 4 टाइम्स रिपीट होगा। ओके, फेब से अगस्त, फिर अगस्त से फेब, फेब से अगस्त, अगस्त से फेब। ओके, नाउ आपको सारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग द कोड HelloSonu01। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2022 देन गो फॉर 1 year or 1.5 year subscription. If you are preparing for PSUs also along with GATE 2022 then go for 18 month subscription. अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हो गेट 2023 की, तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो और ISRO की तैयारी कर रहे हो, NELET की तैयारी कर रहे हो, BARC की तैयारी कर रहे हो और JEST की तैयारी कर रहे हो, तो आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लो। वैसे JEST तो आपका गेट 2021 के साथ भी कवर हो सकता है क्योंकि इसका एग्जाम बिल्कुल आने वाला है। ठीक है, तो 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के साथ भी आप इसको ले सकते हो। एंड इफ यू वांट टू जस्ट रिवीजन, अगर सिर्फ रिवीजन करने हैं, 1-2 सब्जेक्ट पढ़ने, तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लो। तो 10% डिस्काउंट के बाद ये कॉस्ट हो जाएगा। तो 2 साल का 39,000, 1 साल का 27,000, 18 मंथ्स का 34,000, 6 मंथ का 22,000 एंड 3 मंथ्स का 12,000 एंड 1 मंथ का 4,950. So using this code you can get these discounts and using this code you can get some more things. Apart from the discount you will get some more things like if you take 1 month subscription I will give you 60 single revision pages. Now what are single revision pages?
ये रिवाइज करने के लिए सबसे इंडियाज बेस्ट रिवीजन मटेरियल है, जिसमें कि आप एक पेज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को देख सकते हो और पढ़ सकते हो. These are the colorful pages just for revision with important liners, one-liners of PYQ, important one-liners of concepts. ठीक है, तो एक पेज में 50 से 60 पॉइंट कवर्ड होती हैं. और अगर आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अब तो 250 SRP हो गया. सॉरी, इसको मैंने 300 लिखा. 250 SRPs with 63 complete गेट बुक्स with डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप, तो वो तो यहाँ पे भी है. एंड डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा नहीं कि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया तो 1 मंथ के बाद आपको ग्रुप से हटा दिया जाएगा. नहीं, वंस यू बिकम अ प्लस सब्सक्राइबर, आई विल एड यू टू दिस ग्रुप टू योर जब तक आप रहना चाहो तब तक आप रह सकते हो, जब आपको मर्जी हो तब आप निकल जाओ खुद से. ठीक है, पर मैं अपने साइड से कभी नहीं निकालूंगी ऑन दैट ग्रुप. और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन में आपको 300 सिंगल रिवीजन पेजेस, 103 गेट एंड PSU बुक्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड डेडिकेटेड ग्रुप अगेन. एंड 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में आपको 350 सिंगल रिवीजन पेज मिलेंगे, 350, 103 गेट एंड PSU बुक. एंड 18 मंथ्स और 24 मंथ्स में भी सेम यही बेनिफिट है. ये था प्लस सब्सक्रिप्शन की बात, जहाँ पे पर्सनल कोच नहीं होता, जहाँ पे डेली लाइव क्लासेस तो होती हैं, डेली रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलते हैं. अगर मिस करते हैं आप लाइव तो रिकॉर्डेड देख सकते हो. डेली PDF नोट्स मिलता है एंड सो मेनी थिंग्स लाइक मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आपका यहाँ पर कवर्ड है. बट अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ जाते हो, जिसका कॉस्ट थोड़ा सा हाई, यू कैन सी दैट बिकॉज ऑफ पर्सनल कोच फीचर विच इज अल्टीमेट फीचर, जिसमें कि आप कभी भी किसी भी वक्त डाउट पूछ सकते हो. ठीक है, और यहाँ पर आपका यस वन मोर थिंग कि विद प्लस में एक नया है कि इन तीनों के साथ आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी मिलेगा एज एन एक्स्ट्रा बेनिफिट. अगर आप इन सब चीज को नहीं भी लेना चाहते हो, आप नहीं लो, तब भी कॉस्ट सेम ही रहेगा. अगर आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं चाहिए तो भी कॉस्ट सेम रहेगा. ये सिर्फ मैं अपने स्टूडेंट को देती हूँ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट की तरह कि वो मेरा कोड यूज करके आ रहा है, तो उसको टेंशन नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट बनाने का. वो सीधा गेट एग्जाम को फोकस करेगा. उसको स्ट्रक्चर्ड PDF नोट्स प्रोवाइड करने की मेरी जिम्मेदारी है. तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मैं उन स्टूडेंट्स को देती हूँ. ठीक है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनल कोच भी होगा और ये सारे बेनिफिट्स भी होंगे. अगेन 10% डिस्काउंट के बाद ये कॉस्ट हो जाएगा यूजिंग कोड HelloSonu01. सो द कोड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये फीडबैक है प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट्स का जिन्होंने गेट एंड ESE कैटेगरी में आकर स्टडी की है. ये भी फीडबैक आप देख सकते हैं. और ये UGC नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का फीडबैक स्क्रीनशॉट है. फीडबैक स्क्रीनशॉट रिजल्ट का, जिन्होंने JRF असिस्टेंट प्रोफेसर को क्वालिफाई किया है. तो यू कैन सी द स्क्रीनशॉट्स, और उन्होंने गेट एंड ESE कैटेगरी में आकर स्टडी की थी. तो कुछ यहाँ पर FAQs होती हैं लाइक प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्सेज जो है मेरे, क्या आप उसको एक्सेस कर सकते हो? तो हाँ, पूरा एक्सेस कर सकते हो. क्या आपको सिर्फ लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा? दोनों मिलेगा. क्या आप सब्सक्रिप्शन के बाद सारे एजुकेटर की क्लासेस को देख सकते हो? हाँ. क्या आप UGC नेट स्टूडेंट होने के बावजूद गेट एंड ESE कैटेगरी में आकर के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो? तो बिल्कुल, अभी मैंने प्रूफ दिया. 2 साल का सब्सक्रिप्शन क्यों बेस्ट है? क्योंकि अभी मैंने प्रूफ किया कि उस टेबल को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे. इसका मतलब कि अगर आप एक सब्जेक्ट को 4 बार लाइव देख रहे हो तो उसमें जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो अल्टीमेट लेवल की होगी. इसलिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है. अब हम हर एक एग्जाम की बात करेंगे. हमने स्ट्रेटेजी पूरी डिस्कस कर ली कि भाई इन सारे एग्जाम का एक ही वन स्टॉप सोल्यूशन है, वो है अनअकैडमी प्लस, जहाँ पे गेट एंड ESE कैटेगरी के अंडर इनरोल करके आप काफी सारे बेनिफिट्स ले सकते हो. गेट की जहां तक बात करें, जहां तक कोई स्टूडेंट अगर नहीं जानते कि गेट एग्जाम क्यों दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर बीटेक कर रहे हो या फिर आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स को अगर डील करते हो, पढ़ते हो, तो उसका जो टेस्टिंग होता है गेट एग्जाम में कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कैसे की, आपने अपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स पढ़े क्या उसका अंडरस्टैंडिंग आपको कॉम्प्रिहेंसिवली है, वो चेक करने के लिए गेट एग्जाम दिया जाता है. और इससे आपको फायदा क्या होता है कि एमटेक में आपका एडमिशन होता है टॉप IITs में, PSUs में आपकी जॉब लग सकती है, दैट इज पब्लिक सेक्टर कंपनीज. तो ये बेनिफिट है और जिसकी सैलरी बहुत हाई होती है. ठीक है, मोर देन 10 लाख, मोर देन 18 लाख सैलरी होती है PSU कंपनीज की.
और एमटेक आईआईटी से करना इज अ बिग ड्रीम जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है। गेट का सिलेबस ये है जिसमें कि टोटल 11 सेक्शंस हैं, ये आप देख सकते हो, और ये सारा आपका पूरा सिलेबस होता है और यही सिलेबस ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। सेकेंड एग्जाम इज यूजीसी नेट, जो नेशनल लेवल एग्जाम होता है और ये साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। इस एग्जाम में हम क्यों ये एग्जाम मतलब कि क्यों कंडक्ट होता है, ताकि हम ये चेक कर सकें कि जो आप हैं वो एलिजिबल हैं क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या जेआरएफ के लिए। तो इसकी एप्लीकेशन फी होती है जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1000 होती है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड एनसीएल की 500 होती है, और जो एससी एसटी ट्रांसजेंडर होते हैं उनकी 250 एप्लीकेशन फी होती है। अब अगर यूजीसी नेट को कोई स्टूडेंट क्वालिफाई कर लेता है तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी, तो 45,000 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, 80,000 फॉर द एसोसिएट प्रोफेसर। तो ये सारी सैलरीज होती है। तो यू कैन सी दैट कि इस टाइप के एग्जाम कि अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हो तो आप किस तरीके से अपने करियर को सिक्योर कर रहे हो। यूजीसी नेट का सिलेबस ये है आपका, गेट के सिलेबस से बहुत मिलता जुलता है, बस गेट के सिलेबस में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं था, कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं था, डेटा कम्युनिकेशन नहीं था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, और सब गेट एग्जाम वाला सिलेबस है यूजीसी नेट का। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जाम ये था आपका 3rd नंबर एग्जाम। अब हम डिस्कस करेंगे, 2 एग्जाम्स को हमने डिस्कस कर लिया। सो दिस इज JEST, जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें कि एडमिशन होगा आपका, अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका एडमिशन होगा डायरेक्ट PhD प्रोग्राम में इन थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, जिसका सिलेबस अगेन यू कैन सी दैट कि बहुत मिलता जुलता है। लाइक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यूजीसी नेट और गेट में भी आता है, एल्गोरिदम्स भी, डेटा स्ट्रक्चर भी, अगेन डिस्क्रीट कंपाइलर्स भी, डिजाइन, एडा, फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एवरीथिंग जो गेट और यूजीसी नेट में आता है वही इसमें आता है। और यहाँ पर एनालिटिकल रीजनिंग और डिडक्शन आता है, ग्राफ थ्योरी अगेन गेट वाला, कॉम्बिनेटोरिक्स, ये सब गेट में आते हैं आपके। तो ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, इनफैक्ट कम ही है। इसमें डिजिटल लॉजिक और कोआ वाला टेंशन नहीं है आपको, इसमें टॉक का टेंशन नहीं है, कंपाइलर का टेंशन नहीं है, तो ये तो और इवन इजी है। इसरो जो है वो 327 वैकेंसीज एक्सपेक्ट है, इससे किया जा रहा है कि 327 वैकेंसीज इसकी निकलेगी साइंटिस्ट और इंजीनियर पोस्ट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, पर उतनी भी कम नहीं कि आप इसको ट्राई करना ही छोड़ दें। इसरो का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हो, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। और नेक्स्ट है आपका बार्क। बार्क जो है वो आपका होता है इंजीनियरिंग एंड साइंस ग्रेजुएट्स के लिए, और एक हाईली रेप्यूटेड रिसर्च सेंटर है जो एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है न्यूक्लियर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पे। तो इसमें क्या होता है कि टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट है और इसकी सैलरी इतनी होती है। एप्लीकेशन फी आप देख सकते हैं, फीमेल को नहीं लगता, एग्जेम्प्टेड है। ओके, बार्क का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सभी चीजें आती हैं, सभी चीजें, बस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गेट में नहीं आता और सब गेट में आता है, पूरा सिलेबस सेम है। नेक्स्ट एग्जाम है NIC, जिसको निलेट भी मतलब कि होता है एग्जाम का नाम। इट इज कंडक्टेड बाय NIC और ये पोस्ट रिलीज करेगा साइंटिस्ट एंड साइंटिफिक ऑफिसर के लिए। इसकी एज लिमिट क्या होती है 30, अगर SC ST है तो वो 35 ईयर्स ओल्ड होता है। कैटेगरी जनरल के लिए 800 और वुमन और SC ST PWD के लिए फी एग्जाम्पशन है। व्हाट इज द सैलरी, तो साइंटिस्ट B का ये पे स्केल होता है और साइंटिस्ट टेक्निकल असिस्टेंट A का ये होता है सैलरी। तो यू कैन सी दैट कि हर एक एग्जाम की कितने इंपॉर्टेंस है, और इसका सिलेबस थोड़ा एक्स्ट्रा है, थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा है। लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, क्लाउड टेक, वेब टेक, ये सब एक्स्ट्रा पार्ट है गेट के अपार्ट, जो चीजें नहीं आती हैं गेट में। बट फिर भी जो स्टूडेंट NIC की तैयारी कर रहा था दिस ईयर, उसने गेट का सब्सक्रिप्शन लेकर के जो मेजर सब्जेक्ट्स उनको कवर करने के बाद भी अच्छे मार्क्स लाने की है उनमें ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी है। उन्होंने बोला है कि उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, उन्होंने ये सब्जेक्ट्स प्रिपेयर नहीं भी किए थे, थोड़े बहुत पढ़ लिए थे। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज कवर्ड अंडर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, गेट एंड ESE कैटेगरी, एनालॉग एंड डिजिटल कॉम भी। और कुछ जो सब्जेक्ट्स रहते हैं
वो भी कंप्लीट हो जाने हैं, क्योंकि एजुकेटर्स पूरा गाइड करते हैं वहाँ पे. लाइक आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा? तो सारे एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म में गेट 2022 का आएगा अगस्त या सितंबर में. एनटीए यूजीसी नेट का आएगा 3rd वीक ऑफ मार्च में. जीएसटी का आएगा 11th जनवरी, और इसरो का आएगा 8th मार्च. बार्क का आएगा 6 जनवरी एंड नेलेट का आएगा फरवरी. तो जो नियरेस्ट है वो है जेस्ट एंड बार्क, तो ये काफी नियर है. और फिर यूजीसी नेट का फॉर्म निकलने के चांसेस मार्च में है और इसरो का मार्च में है. ठीक है, फिर फरवरी वगैरह में आपका आएगा नेलेट वगैरह का. एग्जाम डेट है कि गेट 2022 तो हर बार फरवरी को होता है. यूजीसी नेट का 3rd वीक ऑफ जून, यानी कि मार्च को निकलेगा, जून में एग्जाम होने के चांसेस हैं. और जेईएसटी का 11 अप्रैल को. तो जेईएसटी इज वेरी नियर. एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी को ही आ जाएगा और एग्जाम अप्रैल को हो जाएगा. इसरो का 6 जून है, बार्क का 14 मार्च और नेलेट का अगस्त है. तो आप देख सकते हैं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं 6 मंथ्स या 1 ईयर का, तो सारे एग्जाम अंडर वन हैंड आपके सारे एग्जाम्स कवर हो सकते हैं. तो अब हम हर एक एग्जाम की एलिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे. लाइक गेट एग्जाम की एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड फार्मा, बीई बीटेक बी आर्किटेक्चर, इंटीग्रेटेड एमई एमटेक बीएससी रिसर्च, बीएस एमएससी एमए एमसीए, इंटीग्रेटेड एमएससी बीएस एमएस. तो ये सारे जो डुअल डिग्री, फार्मा डी, ये सारे जो है एलिजिबल है गेट एग्जाम के लिए. तो यहाँ पे फाइनल ईयर स्टूडेंट, फाइनल ईयर ऐसा सा दे रखा है. तो बीई बीटेक का तो आपको पता ही है कि यहाँ पे 3rd ईयर स्टूडेंट्स भी आप देख सकते हैं, राइट. और एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है? तो मास्टर्स डिग्री इसके लिए होना चाहिए. लाइक अगर आपने बीई बीटेक किया है या सिर्फ बीएससी किया है तो आप एलिजिबल नहीं है. ओके, यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पर जेआरएफ के लिए कैंडिडेट 30 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. 5 इयर्स का रिलैक्सेशन इनको मिलता है और 3 इयर्स का रिलैक्सेशन इनको मिलता है. 55% एग्रीगेट मार्क्स होना ही चाहिए क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए. और कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन पास होना चाहिए. ह्यूमैनिटी, सोशल, तो हमको तो इससे मतलब रखना है. और यहाँ पर जो फाइनल ईयर में है, लाइक अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए. जेईएसटी एग्जाम एलिजिबिलिटी क्या है? तो इसमें क्या है कि बीई बीटेक वाले दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, अगर उनको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो. इसरो एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है कि बीई बीटेक ये सब होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं. नेक्स्ट है आपका बार्क एग्जाम की एलिजिबिलिटी. बीई बीटेक अगेन एलिजिबल है. और नेलेट एग्जाम की एलिजिबिलिटी अगेन बीई बीटेक एलिजिबल है, बिल्कुल. तो इस तरीके से मैंने आपको हर एक एग्जाम की एलिजिबिलिटी बताई, एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेगा और एग्जाम डेट क्या है, सैलरी, एप्लीकेशन फॉर्म की फी, क्यों दिया जाता है हर एक एग्जाम को, क्या स्ट्रेटजी है, शुरू में ही डिस्कस कर दी है. तो फटाफट से आप ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस अगर आप विलिंग हैं इन सभी एग्जाम को प्रिपेयर करने का. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और माई टीम ऑन दिस नंबर 8368017658. So we will assist you. Thank you so much.